हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी ए के सर, फाउंडर ऑफ के कॉमर्स अकेडमी नासिक। स्टूडेंट्स, हम आज स्टार्ट करने वाले करियर पे चर्चा। ठीक है, अब ये करियर पे चर्चा टाइटल से आप समझ गए होंगे। हमारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट करियर, ठीक है ना। करियर में बहुत लोगों का ड्रीम होता है कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है। एंड ऑफ द लाइफ मतलब समरी अगर इसकी बताए तो पहले होता है कि अपना एजुकेशन कंप्लीट कर ले, एजुकेशन के बाद नौकरी, नौकरी के बाद छोकरी, उसके बाद डोकरा डोकरी, ठीक है ना। मोरल ऑफ द स्टोरी देखा जाए तो यही है कि अपना जो एम है भाई, नौकरी से लेकर छोकरी से लेकर फाइनली अपना डोकरा डोकरी तक पहुंचने वाला पूरा सफल। लेकिन अगर ये सब कुछ आगे का पार्ट जो है, नौकरी वाला पार्ट या लाइफ सेट करने वाला पार्ट, तो उसके लिए करियर बहुत जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, करियर, अभी इस पे भी बहुत सारे बच्चों का कुछ किसी किसी का ओपिनियन होता है कि एजुकेशन से ही करियर बनता है। ऐसा नहीं होता, बिना एजुकेशन के। हाँ, ऐसे डायलॉग्स वगैरह देना अच्छा लगता है, लेकिन स्टूडेंट्स फिलहाल के लिए आपके पास एटलीस्ट गुड एजुकेशन हो, सो दैट आपकी खुद की एक आइडेंटिटी बने। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके गांव में आज भी आपको पहचाना जाता है तो आपके पेरेंट्स के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि आप उनके बेटा उनका बेटी हो। लेकिन आपकी आइडेंटिटी कब बनेगी? जब ये करियर वाला पार्ट आपके लाइफ में आ जाएगा। तो करियर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, जिसमें से एक करियर है बच्चों, दैट इज BBA। BBA के बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। दिस इज कंप्लीट गाइड फॉर अ BBA कोर्स। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी, देखते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो एप्लीकेबल हो चुका है ऑलरेडी इंडिया में, जो 2020 से आया हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो उसके हिसाब से हम BBA के बारे में जानने वाले हैं। तो लेट्स सी, आपके जो भी सवाल रहेंगे, मैं पहले इन्फॉर्मेशन दे दूं, फिर आपके क्वेश्चंस जो भी रहेंगे उस पर भी अपन डिस्कशन करेंगे डिटेल में। ठीक है, नाउ व्हाट इज BBA? सबसे पहला सवाल कि BBA है क्या भाई? सुना तो है BBA, तो जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्टूडेंट्स, इसको किसी किसी यूनिवर्सिटी में नाम बदल दिया गया है। इसका नाम बन चुका है BCom BM। मतलब क्या? BCom इन बिजनेस मैनेजमेंट। ओके, इसका नाम बदल दिया गया है, BCom BM, BCom BA, ऐसे नाम, मतलब इन शॉर्ट BBA ही है, उसका नाम जस्ट बदल दिया गया है। BCom इन BA बैचलर एडमिनिस्ट्रेशन, BCom इन बिजनेस मैनेजमेंट, ऐसे अलग अलग कोर्सेज के नाम दिए गए हैं। अब इसका ड्यूरेशन कितना है? तो बच्चों, ड्यूरेशन है 3 और 4 ईयर्स। सर 3 और 4 एग्जैक्ट एक ही बताओ ना, 3 है क्या 4? एग्जैक्टली क्या समझे? तो बच्चों, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नया वाला न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट। सर, अब ये मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, इसका मतलब क्या? मतलब बार बार एंट्री करे या बार बार एग्जिट करे, या एग्जैक्टली करे क्या सर हम? तो जस्ट अ सेकंड, मैं आपको मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री क्या होता है आपको जस्ट दिखा देता हूँ। अरे भाई, मल्टीपल एंट्री, स्टूडेंट्स, पहले तो नाम से आप समझ गए होंगे। मल्टीपल एंट्री मतलब क्या कि आप कोर्स में एंटर भी कर सकते हो इजीली और एग्जिट भी कर सकते हो इजीली। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, सीरीज से एकदम इजी लैंग्वेज में समझाता हूं मैं। सपोज फर्स्ट ईयर आपने एक BBA का 1 साल किया और BBA छोड़ दिया, ऐसा होगा नहीं, बट मैं आपको बता के रख रहा हूँ कि ये भी साइड हो सकता है लाइफ में। छोड़ दिया 1 साल के बाद, तो आपको UG दैट इज अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, 2 साल के बाद अगर आप BBA छोड़ देते हो, देन यू विल गेट अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा। तो BBA इन डिप्लोमा से बोल सकते हैं BBA के केस में। नेक्स्ट 3 इयर्स का अगर आपने कंप्लीट BBA कर लिया, देन यू विल गेट द बैचलर डिग्री, BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कंप्लीट आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, कंप्लीट डिग्री आपको मिलेगी। और अगर 4 साल का कर लो तो बैचलर डिग्री ऑनर्स आपको मिलेगा। बैचलर डिग्री ऑनर्स विद रिसर्च भी उसमें ऑप्शन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर ग्रेजुएशन करना है तो मिनिमम 3 साल, जिसमें आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। और अगर आप 4 इयर्स का करोगे तो उसको BBA इन ऑनर्स आपको मिलेगा। ठीक है सर, इससे क्या होता है BBA ऑनर्स से? अगर हमें MBA करना है सर, आगे हमारा MBA है, तो उससे कुछ बेनिफिट होगा बच्चों। इसका बेनिफिट ये होगा कि BBA 4 साल का अगर आपने किया तो MBA के डायरेक्ट सेकंड ईयर में आपको एंट्री मिलेगी। ओके, मतलब आपको अगर किसी को लग रहा है कि सर पहले से टाइम बढ़ गया, पहले 3+2 था, मतलब क्या, 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल का MBA, टोटल कितने साल लग रहे थे? 5 इयर्स आफ्टर 12th। अभी कितने लग रहे? 4 साल का अगर डिग्री कर भी लिया तो MBA 1 ही साल का है, क्योंकि डायरेक्ट दूसरे साल में एंट्री मिल जाती है, तो 5 साल ही है टोटल। ठीक है बच्चों, ऑलमोस्ट कोई भी बैचलर डिग्री देखो तो 3 साल की होती है, और पोस्ट ग्रेजुएट और वैकेंसी मास्टर डिग्री 2 साल की होती है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है बच्चों। ये सेमेस्टर बेस्ड आपका रहेगा एग्जाम। BBA जो है सेमेस्टर पैटर्न रहेगा, 3 साल
फिलहाल मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि सपोज आप ग्रेजुएट डिग्री ही करोगे तो 3 साल मतलब 6 सेमेस्टर हो गए और 4 साल का पूरा किया तो 8 सेमेस्टर हो गए, तो सिलेबस बेस्ड होता है। और बच्चों सिलेबस मतलब आप ऐसा मत समझो जैसे कि 10th में भी तो सिलेबस एग्जाम होती थी सर हमारी, सेमेस्टर एग्जाम, लेकिन बोर्ड एग्जाम भी थी, तो सर उसमें क्या आधा सिलेबस होता है सेमेस्टर में और पूरा रहता है एग्जाम, एनुअल एग्जाम में? तो ऐसा नहीं है, सेमेस्टर में सब्जेक्ट ही चेंज हो जाएंगे। एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट है ना, अगले सेमेस्टर में आगे के 6 सब्जेक्ट रहेंगे दूसरे, टोटली डिफरेंट। बुक भी अलग रहेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही बुक का पार्ट 1 पार्ट 2 है, बुक भी नए लेने पड़ेंगे आपको, क्लासेस भी नई, बैच भी नए, आप टोटली जैसे आप नए साल में एंटर कर रहे हो एज गुड एज, इतना सेपरेट है सेमेस्टर। और अभी सीबीसीएस सिस्टम आ चुका है, सीबीसीएस सिस्टम इन द सेंस क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। बच्चों आपको क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाते हैं, इसमें क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं। आपका जो रिजल्ट होता है ना परसेंटेज वाला, जो 80% 90%, जो स्कूल में सुने में मजा आता था कि भाई 90% आ गए, क्या बात है बधाई हो, वाला फील जल्दी नहीं आता, क्योंकि इसमें परसेंटेज में नहीं, सीजीपीए या एसजीपीए में आपका रिजल्ट बताया जाता है। मतलब आउट ऑफ 10, सिंपल भाषा में बोलो तो आउट ऑफ 10 होता है वो, ठीक है। अभी सपोज 8 मेरा क्रेडिट स्कोर आया, 8 आउट ऑफ 10। अभी अपना नॉर्मल लॉजिक क्या बोलता है सर, 10 में से 8 है ना, 8 इंटू 10 कर लो, बोले तो 80%। वैसा नहीं है, लेट मी क्लियर यू, ऐसा नहीं है। सीजीपीए या एसजीपीए को जो परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है उसका फॉर्मूला अलग अलग है एज पर द यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग फॉर्मूला है। तो आप इस वहम में बिल्कुल मत रहना, किसी ने आपको 8 पॉइंट बोला तो मतलब 80% अपना लॉजिक, गाउठी लॉजिक एप्लीकेबल नहीं होता यार, ठीक है। तो सीबीसीएस पैटर्न है, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम और सेमेस्टर बेस्ड अपना सिलेबस रहेगा। बच्चों ये जो एनईपी आया है इसका एक प्लस पॉइंट है कि आपको इसमें प्रैक्टिकल लर्निंग मिलने वाला है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी इसमें मिलने वाला है। ये बिजनेस फोकस अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, अभी नाम ही है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो इट इज बिजनेस फोकस्ड कोर्स, ठीक है। तो बच्चों बीबीए करने के ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट, डेवलप बिजनेस एंड मैनेजरियल स्किल। मतलब सपोज आप खुद का बिजनेस करना चाहो या फिर इन केस फ्यूचर में आपको जॉब करना है तो आपके पास मैनेजरियल स्किल होनी चाहिए। बच्चों बीबीए एमबीए करने के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सोचते हैं कि हम किसी बिजनेस में मैनेजर बन जाए या फिर खुद का बिजनेस मैनेज कर लें। मैनेजमेंट एक्चुअली कोर्सेस आते ही मैनेजमेंट के अंडर है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ये दो अलग चीजें हैं। नॉर्मली हम उसको सेम ट्रीट करते हैं। इवन हमारे पास स्टूडेंट आए 12th कॉमर्स वाला, क्या करना चाहिए? हम बोलते हैं बीकॉम कर लो, बीबीए कर लो, साथ में ही बोलते हैं ऑप्शन में। तो नॉर्मली स्टूडेंट के माइंड में बन जाता है कि कॉमर्स वाले ही ऑप्शन है, बट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, मराठी में उसको वाणिज्य आणि व्यवस्थापन नाव दिलेलं आहे, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये मैनेजमेंट वाले कोर्सेस है। तो अगर आप मैनेज कर रहे हो तो बिजनेस मैनेजमेंट के स्किल आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। आप खुद का बिजनेस मैनेज कर रहे हो या जॉब कर लो तो जॉब में भी आपको अच्छा खासा जॉब मिलेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ पे आपको बिजनेस मैनेज करने वाला जॉब मिलेगा, डिपेंड ऑन योर स्किल ऑफ कोर्स। नेक्स्ट, प्रमोट एंटरप्रेन्योर थिंकिंग। बच्चों जो एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप का भूत चढ़ा है, स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप, फिलहाल जो माहौल सुन रहा है कि हर किसी को स्टार्टअप करना है, और स्टार्टअप का मीनिंग पता है क्या किसी को? अपने लैंग्वेज में सीधी बात बोले तो किसी ने ठेला भी चालू कर दिया तो उसको स्टार्टअप बोल देंगे, राइट? स्टार्टअप है मेरा नया, सो कॉल्ड स्टार्टअप, तो फील आता है अच्छा। ठेला मतलब कैसा भी है, थोड़ा डाउन वर्ड लगता है, लेकिन स्टार्टअप बोले तो मस्त लगता है। बच्चों स्टार्टअप की डेफिनेशन में 100 करोड़ तक का दिया हुआ, जानते हो, अभी डेफिनेशन में नहीं जाता, बट द थिंग इज स्टार्टअप वगैरह करना है आपको तो एंटरप्रेन्योर बनना है तो उस तरीके की सोच होनी चाहिए कि बिजनेस, हाउ टू रन द बिजनेस, वो थिंकिंग आपकी बीबीए में बनती है। नेक्स्ट, प्रिपेयर फॉर कॉर्पोरेट एंड स्टार्टअप रोल्स। जैसे कंपनी का रोल आप प्ले करो या फिर स्टार्टअप वाला रोल प्ले करो, दोनों भी केस में बीबीए का आपको बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। नेक्स्ट, फाउंडेशन फॉर हायर स्टडीज। बच्चों हायर स्टडीज इन द सेंस मास्टर्स की बात कर रहे हैं हम, तो मास्टर्स आप जो भी करना चाहो उसके लिए फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होता है, बीबीए इज वेरी गुड स्कोर। अगर आप प्लेन कोर्स कर रहे हो, मतलब सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन बीकॉम या बीबीए वगैरह जो भी क्वेश्चन है आपके, जो क्वेश्चन मैं इस पर आऊँगा एंड में, ठीक है। नाउ एलिजिबिलिटी, सर बीबीए करना है, क्या करना पड़ेगा? 10+2 बोले तो 12th पास होने जरूरी है। और लेट मी क्लियर यू, एनी स्ट्रीम, अगर कॉमर्स वाले समझ रहे हैं कि 12th कॉमर्स चाहिए तो ये वहम से बाहर निकल जाओ, अपना दिल बहुत बड़ा है रे, कॉमर्स वालों का दिल बहुत बड़ा है। तुम साइंस से हो आ जाओ, कॉमर्स वाले आ जाओ, आर्ट्स वाले आ जाओ, कोई टेंशन नहीं भाई, अपना दिल बहुत बड़ा है। और उसमें एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का दिल तो और भी बड़ा है, कहीं से कहीं पे जा सकते, डाइवर्जन एकदम जबरदस्त है एकदम। तो बेसिकली बीबीए करने वाला एनी ग्रेजुएट रहने वाला है। तो बीबीए के बाद 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम होती है इसके लिए,
वो वैरी करती है, मतलब जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट में सीईटी एग्जाम दी गई है, राइट, महाराष्ट्र स्टेट। वैसे अगर आप जो यूनिवर्सिटीज है, बड़ी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है पूरे कंट्री की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है कुछ, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह, वहां पे अगर आप जाना चाहो तो वहां पे CUET एग्जाम देनी पड़ती है आपको, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। वो एग्जाम क्रैक करके आपको उस मेरिट के बेस पे BBA में एडमिशन मिलता है। तो अगर आप BBA की एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके माइंड में क्लियर कर लो, आपके कॉम्पिटिटर सिर्फ किसी स्ट्रीम वाले नहीं, हर स्ट्रीम वाला बच्चा कर रहा है प्रिपरेशन। ओके, अगर आप कॉमर्स में हो, मतलब मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कॉमर्स, क्योंकि नॉर्मली ऐसा कंसेप्ट है अपने माइंड में कि कॉमर्स का ही पार्ट है ये, बस कॉमर्स वाला ही जा सकता है। तो अगर आप कॉमर्स में हो तो आप समझोगे कि कॉमर्स वाले जितने बच्चे उनके साथ अपने कंपटीशन है, तो इससे बाहर निकल जाओ। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, हर स्ट्रीम का बच्चा एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है। ओके, और अगर आप CUET की बात करो नेशनल लेवल की, तो पूरा इंडिया आपका कॉम्पिटिटर है। और अगर स्टेट लेवल की बात करो, जैसे महाराष्ट्र स्टेट CET वगैरह, तो आपको पूरा महाराष्ट्र के स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं बच्चे। फ्लेक्सिबिलिटी टू स्विच, परस्यू एंड ड्यूअल डिग्रीज। बच्चों NEP में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आप ड्यूअल डिग्री भी ले सकते हो, 2-2 डिग्री एक साथ ले सकते हो, कैसे वगैरह वो फिलहाल हम देखेंगे। फिलहाल BBA के बारे में जान लेते हैं। तो BBA का जो कोर्स का स्ट्रक्चर है बच्चों, ये फाउंडेशन, कोर एंड इलेवेटिव सब्जेक्ट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। जो BBA का स्ट्रक्चर आया है एज पर NEP 2020, उसमें कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी है जो बेसिकली आपको सबके लिए जरूरी है, लेकिन इसमें ऑप्शंस भी बहुत सारे दिए गए, इलेक्टिव सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं, एकदम होलसेल में ऑप्शन दिए गए, होलसेल में। ठीक है, मैं आपको जस्ट एक ट्रेलर दिखा दूं। अभी ये कौन सा है, BCom वाला है, ठीक है ना, BCom वाला है। अगर आप यहाँ पे देखो कितने ऑप्शन से मैं काउंट करवाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 है टोटल, राइट, आई थिंक 8 ही है ना, 3 3, हाँ 8 में से आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप देखो फिर से 8 ऑप्शन है, 8 में से एक सिलेक्ट करना है। अगेन ये तो एक कंपलसरी आ गया, ठीक है ना, एक सब्जेक्ट कंपलसरी आ गया। यहाँ पे देखो वापस 3 में से भी एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ये कंपलसरी वाले सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट्स कंपलसरी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको इतना होलसेल में ऑप्शन दिया जा रहा है, 8 सब्जेक्ट के ऑप्शन जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत वैरायटी है, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपको बहुत सारे दिए गए हैं एज पर NEP। दूसरी चीज, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इन द सेंस, आपका जो सिलेबस है सिर्फ थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं है। ओके, मतलब जो आप सुनते हो कि कोई फॉरेन से सीख के आया है, उसकी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो गया, बहुत बड़ा पैकेज मिल रहा है, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। बच्चों इवन पुणे यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र जो पुणे यूनिवर्सिटी है, दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस नाउ। उन्होंने भी NEP तो चलो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, तो उन्होंने क्या किया, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। बच्चे को ऑलराउंडर बनाना है, हर चीज का ज्ञान होना चाहिए उसको, हर चीज का ऑलराउंडर हो, वो हर चीज में रेडी हो। मतलब यहाँ से पास आउट होने के बाद, भाई को प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी जरूरी है। ठीक है, मतलब आपको देखो लिटरली सब्जेक्ट कैसे दिया, आपको दिखाता हूँ। मेजर सब्जेक्ट, कुछ मेजर सब्जेक्ट है, मतलब ज्यादा मार्क्स के लिए। ठीक है, साथ ही साथ कुछ मेजर इलेक्टिव्स, माइनर सब्जेक्ट भी दिए गए हैं। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन बेसिक नॉलेज उसका जरूरी है। ठीक है, जेनरिक इलेक्टिव ऑप्शन दिए जाते हैं आपको। वोकेशनल स्किल पे भी फोकस किया गया है, वोकेशनल स्किल। बच्चों अगर आप देखो यहाँ पे वोकेशनल स्किल, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है, लिटरली योगा सब्जेक्ट आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। फिटनेस ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, फिटनेस रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड। नॉर्मली अपने को क्या होता था, स्कूलिंग तक स्पोर्ट्स है, उसके बाद भूल जाओ, भाई वो तक इन्होंने फोकस किया गया है। वोकेशनल स्किल्स के हिसाब से वो दिया है सब कुछ इसमें। और एक प्लस पॉइंट, फील्ड प्रोजेक्ट। बच्चों BBA में कंपलसरी किया गया है फील्ड प्रोजेक्ट, तो दैट फील्ड पे जाओ, काम करो, प्रोजेक्ट बनाओ, रियल लाइफ वाला काम करो भाई, बुक के बाहर निकलो। OJT नाम का एक कंसेप्ट है, दैट इज ऑन जॉब ट्रेनिंग। बच्चों आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने का भी इसमें ऑप्शन मिलता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं उसको। मतलब कॉलेज से ही आपको कुछ इंटर्नशिप का टाइम दिया जाता है, आपको 3 महीने फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में जाना है, ऑन जॉब ट्रेनिंग लेना है, वहाँ से नॉलेज लेना है, वहाँ का रिपोर्ट बनाना है, तो ये सब आपको दिया गया है। कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट, कम्युनिटी समाज के साथ जाओ, एंगेजमेंट करो, इंटरेक्शन करो, कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट है। को करिकुलर कोर्सेज भी इसके साथ, थ्योरी भी है और साथ में प्रैक्टिकल भी है। तो बच्चों मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, आपको ऑलराउंडर बनाने के पीछे कोशिश की जा रही है, बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है आपको। तो जैसे मैंने आपको बताया, इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट वर्क, कॉलेज के थ्रू ही आप जाते हो, अच्छे खासे जगह पे आपको इंटर्नशिप मिलेगा। इंटर्नशिप का प्लस पॉइंट क्या है, सीखने को सब मिल रहा है, और मेन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। आप इंटर्न्स हो ना, इंटर्न्स को सैलरी वगैरह तो जाने तो मतलब नॉमिनली मिलता है, वो बड़ी बात नहीं है इंटर्न्स को सैलरी वगैरह मिलना,
नहीं, एक ऐसे समझो एकदम निग्लिजिबल, आपका खर्चा पानी पेट्रोल पानी छूट जाएगा, ऐसे टाइप्स। बट आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत मिलता है कि जो अपन मेन सोचते हैं कि मेरे को बिजनेस का नॉलेज लेना है, बिजनेस कैसे चलता होगा, भाई जाके सीखना है, वहाँ पे जाके सीखना है, वेरी प्लस पॉइंट। और जैसे मैंने आपको बताया एग्जिट ऑप्शन है, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद आप जब भी चाहो एग्जिट कर सकते हो इसमें, ठीक है। एक्चुअली एग्जिट के ज़्यादा सोचना मत, 3 साल तो कम से कम करना ही करना है। और ABCID बच्चों, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये एक नया पार्ट आया है, ABCID। ABC का फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। सर ये क्या लोचा है भाई, ये क्या होता है? जैसे अपना फॉर एग्जांपल अभी आपने फोन पे जीपे से मुझे फीस वगैरह पे किया, आप में से कुछ बच्चों ने ऑनलाइन फीस पे किया, कहाँ पे आया? मेरे बैंक में जमा हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा ऑनलाइन बैंक का एक आईडी बना हुआ है, मेरा एक अकाउंट नंबर है, आईडी है, जिसमें आपने फंड ट्रांसफर कर दिया, राइट। वैसे आपका एकेडमिक क्रेडिट बना हुआ है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। मतलब क्या? हर सेमेस्टर में आप जो भी एक्टिविटीज करोगे, जो ट्रेनिंग लोगे, जो इंटर्नशिप लोगे, जो सब्जेक्ट के आपके स्कोर होगा, वो उस अकाउंट में जमा होगा। ये एक डिजिटल अकाउंट है, हर स्टूडेंट का एक ABCID होगा। आप जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अचीव करोगे, आपके उस अकाउंट में ऑनलाइन ABCID में वो आपका क्रेडिट पॉइंट जमा हो जाएंगे। समझ रहे हो? क्रेडिट स्कोर आपका बढ़ते जाएगा जैसे जैसे आप एक्टिविटीज करोगे, आपका एजुकेशनल परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। ABCID ये पॉइंट दिया हुआ है, हर चीज का क्रेडिट उसमें ऐड होते जाएगा, ठीक है। तो ये BBA कोर्स का स्ट्रक्चर हुआ बच्चों। अब कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में बता दूं। मेजर सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अभी मैनेजमेंट पढ़ना है तो मैनेजमेंट वाला सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स जो सबके लिए जरूरी है, ऑलमोस्ट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में होता ही होता है, कंपलसरी सब्जेक्ट होता है ये बाय द वे। नेक्स्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस करना है तो मार्केटिंग तो सीखना पड़ेगा ना बॉस, मार्केटिंग मैनेजमेंट है पार्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अपना सपना मनी, पैसे का नॉलेज तो जरूरी है भाई, बिजनेस चलाना है तो। HR दैट इज ह्यूमन रिसोर्स, यस, एम्प्लॉयज को संभालना है। अगर आप कल जाके मैनेजर बनने वाले हो, आपको कितने सारे लोगों को हैंडल करना है भाई, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है, टीम्स होते हैं उसमें, मल्टीपल लोगों, मल्टीपल चैनल होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो HR मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, वो भी उसमें दिया गया है। साथ ही साथ बिजनेस लॉ। बच्चों सिर्फ लॉ वर्ड नहीं दिया, बिजनेस लॉ मतलब बिजनेस से रिलेटेड लॉ पढ़ने, आपको क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ाने वाले आपको, बिकॉज यू आर डूइंग स्टडी ऑफ बिजनेस कोर्स ना, तो आपको क्रिमिनल लॉ क्यों पढ़ा है भाई? बिजनेस से रिलेटेड। बिजनेस करना है तो पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना जरूरी है। बिजनेस में आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना जरूरी है। आप गुड्स सेल करते हो तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट जरूरी है। तो आपको बिजनेस से रिलेटेड जो लॉज है वो इसमें पढ़ाए जाते हैं। लास्ट में बिजनेस एनालिटिक्स। बच्चों बिजनेस एनालिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो आपने ऐसा कुछ देखा तो शेयर मार्केट की याद आती होगी, किसी किसी को ऐसा होता है, तो बच्चों वो सब एनालिटिक्स का पार्ट है। किसी चीज को ऑब्जर्व करना, एनालिसिस करना। अपन बोलते हैं शेयर मार्केट सट्टा है, लेकिन लोग तो कमा ही रहे, लोग तो मतलब करोड़पति से रोड़पति, रोड़पति से करोड़पति, दोनों चीजें बन रहे हैं। लेकिन बिजनेस एनालिटिक्स जो करता है वो बंदा बहुत हाईली क्वालिफाइड, हाईली वैल्यूड होता है, कि जिसको सच में एनालिसिस करते आया, जिसको प्रेडिक्ट करते आया कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, वो बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकता है एनालिसिस करना, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हो गए BBA के। अब बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की। सर BBA में कुछ स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन होता है? आंसर इज यस। फर्स्ट ईयर में स्पेशलाइजेशन नहीं होता बच्चों, स्टार्टिंग में सब कोर्सेज सबके लिए होते हैं, स्पेशलाइजेशन बाद में सेकंड ईयर से स्टार्ट होता है। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट फाइनेंस, BBA फाइनेंस करना है। आप में से भी कुछ किसी का ड्रीम होगा सर मुझे BBA फाइनेंस करना है। फाइनेंस का इसमें बहुत इन डेप्थ नॉलेज दिया जाता है, टैक्सेशन, अकाउंटेंसी का नॉलेज होता है इसमें। प्लस पॉइंट ये है कि आपको ऑफिस वाला जॉब होता है मोस्टली, ठीक है। फाइनेंस है ना, तो वहाँ पे ऑफिशियल अच्छा खासा जॉब होता है। और फाइनेंस मैनेज करना है, मतलब फॉर एग्जांपल अभी बिजनेस को फाइनेंस लगेगा तो फाइनेंस कहाँ से लाए, पैसा लाया तो कैसे यूटिलाइज करे, उसके रिटर्न्स कैसे बढ़ाए, ये फाइनेंस वाला हो गया। दूसरा स्पेशलाइजेशन बच्चों मार्केटिंग। मार्केटिंग नाम से समझ रहे हो, जैसे कि प्रोडक्ट सेल करना है या फिर सर्विसेज सब तक पहुंचानी है, तो उसके लिए मार्केटिंग करना जरूरी है। मार्केटिंग मतलब ऐसा डायरेक्ट डोर टू डोर घूमने वाला नहीं, वो भी मार्केटिंग का ही पार्ट है, बट डिजिटल मार्केटिंग भी आ चुका है। मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके आजकल कि हम क्या करें सो दैट कस्टमर तक जाए और कस्टमर को कन्वर्ट कर ले, लीड जनरेट करे और लीड कन्वर्ट करे, ये सब मार्केटिंग का पार्ट है। नेक्स्ट इज HR, ह्यूमन रिसोर्स। बच्चों इसमें ह्यूमन रिसोर्स में बहुत सारे लोग यही होता है कि भाई ह्यूमंस को संभालना ईजी नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स में हर चीज़ आती है, मतलब एम्प्लॉय, अभी जॉब फॉर एग्जाम्पल वैकेंसीज है तो भाई लोगों को बुलाओ, इंटरव्यू लो, इंटरव्यू के लिए क्या क्राइटेरिया रखे, फिर एलिजिबिलिटी क्या रखे, फिर वो इंटरव्यू को आएंगे, फिर उनका सिलेक्शन करना, सिलेक्शन करने के बाद उनको ट्रेनिंग देना, ट्रेन करने के बाद उनको पेमेंट डिसाइड करना, फिर उनका टाइम प्रमोशन करना, ये सब चीज़ें HR का पार्ट है। ह्यूमन रिसोर्स में सब चीज़ें आती है। और बिजनेस एनालिटिक्स, जैसे मैंने आपको बताया, एनालिटिक्स में स्टडी किया जाता है फ्लो का, मतलब कैसे फ्यूचर में क्या हो सकता है, प्रेडिक्शन वगैरह करने का भी काम इसमें होता है। और इंटरनेशनल बिजनेस, IB, BBA IB भी करते हैं कुछ लोग, BBA IB मतलब BBA इंटरनेशनल बिजनेस। तो बच्चों जिसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह का पार्ट आता है, तो ये BBA इंटरनेशनल बिजनेस है, जिसमें
आपको इन एडिशन टू अवर कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। नाउ बीबीए तो कर लेंगे सर, उसके बाद कुछ स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है ना, क्योंकि डिग्री के बाद नौकरी, तो भाई नौकरी छोकरी पे बाद में आएंगे। तो बिजनेस एनालिस्ट, जैसे अगर आपने बीबीए बिजनेस एनालिसिस में स्पेशलाइजेशन किया तो आप बिजनेस एनालिस्ट की तरह रोल प्ले कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे भाई मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन किधर इन्वेस्ट करूं मेरे को नहीं समझ रहा, मेरे को कोई गाइड कर दे। कोई बिजनेस एनालिस्ट है ना, वो आपको गाइड कर सकते हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का रोल आप प्ले कर सकते हो, ये भी बहुत बड़ा जॉब है, बहुत बड़ा रोल है इसमें। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का रोल हो सकता है, एचआर मैनेजर बन सकते हो आप, फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकते हो लोगों को गाइड करने के लिए कि हाउ टू इन्वेस्ट द फाइनेंस। और साथ ही साथ बहुत सारे सेक्टर्स है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, आईटी सेक्टर है, एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग एंड कैरिंग गुड्स वगैरह, वेफर्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स वगैरह जो होते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट है, सब स्टार्टअप है। हर जगह पे बीबीए के लिए अपॉर्चुनिटीज है, एवरीवेयर अपॉर्चुनिटीज है ही है। ऐसा कभी नहीं होगा कि बीबीए का स्कोप ही खत्म हो गया, नेवर। तो बीबीए के बाद सर हायर स्टडीज के लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा फेमस बीबीए के बाद एमबीए कर सकते हैं। एमबीए इंडिया कर सकते हैं, एमबीए अब्रॉड में जाके कर सकते हो आप। अगर फाइनेंशियली आप बहुत वेल हो तो अब्रॉड में भी जा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप में टैलेंट है, सिर्फ फाइनेंस ही जरूरी नहीं बच्चों, टैलेंट होना जरूरी है। बहुत सारे बैंक्स एजुकेशन लोन आराम से देते हैं अगर आप अब्रॉड जा रहे हो तो, ठीक है। सर अब्रॉड जाने का फायदा क्या? बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप अब्रॉड कुछ साल जाके आओ, उसके बाद वैल्यू एडिशन बहुत तगड़ा हो जाता है पैकेज। मतलब 2 साल गए वहाँ पे 20-25 लाख खर्चा किया, लेकिन वहां से आने के बाद आपको पैकेज इतना 2 गुना 3 गुना बढ़ गया कि सब वसूल हो गया। आप आसानी से आपका एजुकेशन लोन अगर आपने लिया है तो वो भी पे कर सकते हो। और ऐसे भी कुछ कंट्रीज है जहां पे बहुत कम रेट में एजुकेशन मिलता है लेकिन हमें उसके बारे में पता ही नहीं होता। जर्मनी जैसे कंट्रीज में अगर स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाए आपको, अगर अच्छे से क्वालिफाई करो तो लिटरली फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलता है, लिटरली फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे सिर्फ एजुकेशन की क्या बात है, रहने के लिए तक पैसा देते हैं यूनिवर्सिटी वाले, रहने खाने के लिए। ट्रांसपोर्ट फ्री है स्टूडेंट के लिए वहां पे। ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी, बट यू शुड बी एलिजिबल फॉर दैट। आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट एमकॉम कर सकते हैं, मास्टर डिग्री कॉमर्स वाली, बीबीए के बाद एमकॉम भी कर सकते हैं। पीजीडीएम मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, पीजीडीएम का भी एक ऑप्शन होता है। कई बार कैसा होता है कि सपोज आपका कोई ड्रीम कॉलेज है, मुझे इस कॉलेज में जाना था सर एमबीए करने के लिए, लेकिन नहीं मिला, तो वहीं पे पीजीडीएम का भी ऑप्शन होता है। मतलब इट इज एज गुड एज एमबीए, मतलब थोड़ा सा लो बोल सकते हैं एज कम्पेयर टू एमबीए, बट ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। एलएलबी, अगर आपको लॉ में वगैरह इंटरेस्ट है, एलएलबी के बाद एलएलएम भी कर सकते हैं, मास्टर डिग्री। नेक्स्ट प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो सीए, सीएस, सीएमए, ये प्रोफेशनल कोर्सेज का भी ऑप्शन है। ये तो 12th के बाद भी आप स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आपको लगे कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो अभी स्टार्ट करना है तो यू कैन स्टार्ट आफ्टर ग्रेजुएशन ऑल्सो, ठीक है। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो समुंदर है भाई, में तो बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं, बैंकिंग एग्जाम्स है, यूपीएससी एमपीएससी जैसे एग्जाम है, एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम कुछ कॉमर्स बच्चों के लिए, कॉमर्स वाले जो सपोज बीबीए वगैरह कंप्लीट किया आपने, कॉमर्स बीकॉम बीबीए वगैरह, तो उसके लिए स्पेशल एग्जाम भी आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जिसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बीबीए बीकॉम वगैरह होता है। तो ये भी आप टारगेट कर सकते हो एज अ हायर स्टडीज। नेक्स्ट टॉप कॉलेजेस कौन से सर इंडिया में अगर हम बीबीए करना चाहे तो बच्चों फिलहाल हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो सबसे ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी आता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी DU जिसे बोलते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीबीए करो तो बहुत अच्छी वैल्यू मिलती है। NMIMS मुंबई में है, NMIMS बच्चों आप इसमें CET के थ्रू भी जा सकते हो। अगर महाराष्ट्र CET आपने दी तो उसमें NMIMS नरसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस, ऐसा कुछ फुल फॉर्म है उसका, NMIMS, विच इज़ वेरी वेरी मच वैल्यूड। नेक्स्ट टॉप कॉलेजेस में और एक नाम आता है क्रिस्ट यूनिवर्सिटी जो बैंगलोर से है, सिम्बायोसिस कॉलेज पुणे महाराष्ट्र में ही है, एंड IIMs की तो बात ही अलग है। IIMs के प्रोग्राम वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं। तो यहाँ से अगर सिलेक्शन, मतलब सर इससे फ़र्क क्या पड़ता है ना, कहीं से भी करें फ़र्क क्या पड़ रहा है, तो डिग्री तो वही मिल रही है बच्चों। वहाँ से पास आउट होने के बाद आपको जो पैकेज मिलेगा, जो प्लेसमेंट रहेगा, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कॉलेजेस। इसलिए आपको बीबीए के कॉलेज, बीबीए के एंट्रेंस के लिए भी तगड़ा प्रिपरेशन करना जरूरी है कि जब आपको टॉप कॉलेज मिलता है तो वहां से पास आउट होने के बाद टॉप वैल्यू मिलती है। इवन दो फीस ज्यादा होगी, ऐसा भी बोलो, कभी कभी ऐसा भी होगा कॉलेज बहुत भारी कॉलेज लिया सर लेकिन इतनी फीस है क्या बताए, लेकिन वहां से निकलने के बाद आप बोलोगे सर इतना रिटर्न है कि क्या बताए। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है, इवन दो आप में से कोई सपोज फाइनेंशियली वीक होगा, कोई नॉर्मल होगा, कोई रिच होगा, बट ये सब बाजू को रख के फिलहाल आप ये टारगेट रखो कि अपना ऐसे कॉलेज में विदाउट डोनेशन नंबर लग जाए। ये टारगेट आप रखना चाहिए अपने।
देखो बच्चों, आपके पेरेंट्स कुछ ना कुछ जुगाड़ करके फीस तो भर ही देंगे, लेकिन डोनेशन भरने की उनको नौबत ना आए, ये अपना टारगेट होना चाहिए एज अ स्टूडेंट, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई नंबर ऐसा लगाओ भाई, बस अभी फीस भरना है। और फीस के लिए तो एजुकेशन लोन वाला भी ऑप्शन है, डोनेशन के लिए ऑप्शन नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, सैलरी की एक्सपेक्टेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मुद्दे की बात, मतलब जो बच्चे सो रहे थे ऐसे उठ गए, क्या क्या सैलरी की बात हो रही भाई, पैसे पैसे पैसे, अपना सपना, मनी मनी। तो बच्चों छोकरी के पहले वाली स्टेप नौकरी, नौकरी, नौकरी के बाद छोकरी ना। सो नौकरी के बारे में क्या, सो स्टूडेंट्स नॉर्मली अगर आप बीबीए करो तो 3 to 6 लाख आपको एज अ फ्रेशर्स पैकेज मिल जाएगा। ओके, ऑफ कोर्स ईयरली पैकेज की बात कर रहा हूँ, पीए एलपीए मतलब ये लैक्स पर एनम, तो 3 to 6 लाख पर एनम पर ईयर की सैलरी की बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस अच्छा खासा ले लो तो 8 से 20 लाख तक का भी पैकेज मिल जाता है। अगेन सच बताओ तो इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स एंड कंपनी। स्किल सेट बहुत ज्यादा मैटर करता है बच्चों। आप जो नॉर्मल मेंटेलिटी क्या बोलती है, क्या ही फर्क पड़ता है, कहीं से भी जाओ फर्क पड़ता है, स्किल सेट से फर्क पड़ता है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल मैं सीए हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आज 50 लाख रुपए कमा रहा हूं, हर सीए 50 लाख कमा रहा है, मेरे से ज्यादा भी कमाने वाले भी, ऐसा कुछ नहीं आई एम सेइंग कि मैं सबसे ज्यादा कमा रहा हूं, मेरे से कम कमाने वाले भी, मेरे से सेम कमाने वाले भी है। डिग्री तो सबके पास सेम है भाई, सब नहीं सीए किया है, एक साथ ही पास आउट हुए, सब सीए बनने के बाद सेम नहीं करियर ना। व्हाई? इट डिपेंड्स ऑन स्किल्स एंड कंपनी, हाउ यू एक्सप्लोर योरसेल्फ। और बच्चों आई विल सजेस्ट, अगर आप बीबीए करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, तो ग्रेजुएशन के साथ स्किल एडिशन वाले और भी कोर्सेज करते रहना साथ में। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आपको एडिशन आना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और आपके लिए क्या बेटर रहेगा, आप जिस कॉलेजेस में जाओगे तो आपको और इन्फॉर्मेशन बोलेगी, पता चलेगी, तो वो एड ऑन करते रहो। ठीक है, अब बड़ा सवाल कि हाउ केकेसीए कैन हेल्प यू इन दिस। बच्चों केकेसीए आपके कॉमर्स के फाउंडेशन स्ट्रांग, बेस स्ट्रांग करने के लिए यहाँ पे हमेशा रहेगा। वी टीच फ्रॉम 11th ऑनवर्ड्स, 11 से हम लेते हैं, तो आपके लिए जो बेस फॉर्म करना है 11th 12th का बेस हो, या फिर जैसे आपकी एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी, आईपी मैट वगैरह, ये आपने शायद से अभी सुना नहीं होगा, ये नेशनल लेवल के एग्जाम से अब तक हमने स्टार्ट नहीं किया। फिलहाल महाराष्ट्र स्टेट सीईटी जो हम स्टार्ट कर चुके हैं, तो सीईटी के क्लासेस वगैरह ले रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे इन एडिशन दिस, जैसे आपका आगे के लेवल पे जब आपको पर्सनैलिटी या इंटरव्यू की ट्रेनिंग की जरूरत होती है, आपको हाउ टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, हाउ टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर। देखो बच्चों, अभी फॉर एग्जाम्पल बोर्ड लगा है, वैकेंसी है, तो 10 वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है बीबीए चाहिए। डन, कितने वैकेंसी है? 10। मान लो वहां पे इंटरव्यू के लिए 500 लोग आए, 500 लोगों के पास क्वालिफिकेशन क्या है? एवरीवन इज बीबीए, एवरीवन इज बीबीए। तो आप वहां पे एकदम शाइनिंग नहीं कर सकते, मैं बीबीए, हर कोई बीबीए भाई, तू कौन सा बड़ा तीर मार रहा है। बट वो 500 में से 10 सिलेक्ट होने वाले हैं, उसके लिए जरूरी है आपकी पर्सनैलिटी, आपके इंटरव्यू। बच्चों अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर, मैं रैंकर था, मैं टॉपर था कॉलेज में, मेरा सिलेक्शन होगा, इस हवा से बाहर निकल जाओ। कॉलेजेस, कंपनी वालों को आपके सिर्फ एजुकेशनल स्कोर से मैटर नहीं करता बच्चों। आप कॉलेज में टॉपर थे और आपको कम्युनिकेशन नहीं करते नहीं आ रहा, क्वेश्चन पूछा मेरे शिवरिंग हो रहा है, मेरे को आंसर नहीं देते आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके टॉपर रिजल्ट से। आपके पास एड ऑन स्किल्स क्या क्या है और आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे, हाउ यू कैन इंप्रूव इट एंड हाउ कैन इंप्रेस द इंटरव्यू। वो ऐसा इंप्रेस हो जाए कि 10 में आपका नंबर लग जाए, इसके लिए भी हम आपको गाइड करेंगे टाइम टू टाइम। वी आर देयर फॉर यू। करियर काउंसलिंग के लिए जो भी हेल्प लगे, वी आर देयर फॉर यू। तो बच्चों ये सब चीजें केकेसी आपके लिए कर सकता है। अब बात करते हैं एनईपी 2020 के, मतलब अभी हम आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं। ठीक है, घड़ी के पास मत देखो, अभी हम आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं। तो बच्चों स्ट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी है, प्लस पॉइंट ये है 2020 के हिसाब से। स्किल बेस्ड करिकुलम दिया गया है आपको, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाला है। यू आर लकी टू गेट दिस, क्योंकि 2020 पैटर्न आने के पहले इतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया गया था, एडवांस कोर्सेज वगैरह नहीं थे। अभी तो कंपनीज भी कोर्सेज ले रही है, जैसे कॉलेजेस में वगैरह आके बहुत अच्छा नॉलेज मिल रहा है। नेक्स्ट इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट फोकस इसमें भी दिया जा रहा है, और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, तो आपको हर एंगल से ऑलराउंडर बनाने के लिए एजुकेशन उस तरीके से डेवलप किया गया है। बच्चों अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो मैं कवर करता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन पूछ सकते हो। पहला क्वेश्चन ये, सर क्या इसके लिए मैथ्स का होना जरूरी है? ओके क्या हंसी, एकदम चेहरे पे ऐसी हंसी आ गई, क्या बताए सर हमारा दर्द मैथ्स का, ओह माय गॉड। सर अभी बता दो, नहीं तो फिर वो स्किप करने के लिए भी है। तो बच्चों मैथ्स कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ग्रेजुएशन में मैथ्स कंपलसरी नहीं है। दूसरी चीज, जैसे आप ये बाजू में देख रहे हो, ये क्या है? कैलकुलेटर इज अलाउड इन एवरी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है एग्जाम में भी, ऑफ कोर्स एग्जाम में भी, सॉल्विंग में, हर जगह पे कैलसी आपको अलाउड है। हाँ, एंट्रेंस एग्जाम में नहीं। हाँ,
एंट्रेंस एग्जाम में कभी भी कैलसी अलाउड नहीं होता। एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के बाद आप कोर्स करने जाओ, ग्रेजुएशन में आपको कैलसी अलाउड है। और दूसरी चीज, मैथ्स सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होता, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और जिनको मैथ्स पसंद है, सर मैथ्स पसंद है तो कुछ अच्छा आता है तो कुछ फायदा होगा, यस बच्चों, क्योंकि आप फाइनेंस वाले कोर्स कर रहे हो, आप नॉलेज लेने वाले हो, कैलकुलेशंस रहने वाले, अकाउंटिंग रहने वाला है, तो कैलकुलेशन में तो डेफिनेटली बेनिफिट तो होना ही है। सिंपल मैथ्स है यहाँ पे, वो ऐसा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऐसा नहीं। सिंपल मैथ्स आपको इंटरेस्ट, प्लस माइनस, डिवीजन, ये सब चीज आती है, ये बहुत काम में आने वाली वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट, कैन आई डू बीबीए आफ्टर साइंस आर्ट्स? आंसर इज यस। साइंस आर्ट्स ह्यूमैनिटीज कॉमर्स कहीं से भी आओ, हमारा दरवाजा खुला है, खुला ही रहेगा, तो बीबीए के लिए एंट्री आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इज बीबीए इज बेटर देन बीकॉम? सबसे बड़ा सवाल, बीकॉम या बीबीए, व्हाट टू डू स्टूडेंट्स? इट डिपेंड्स। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आंसर देना गलत रहेगा, इट डिपेंड्स ऑन योर गोल्स। सपोज आप इसके साथ, ग्रेजुएशन के साथ कुछ दूसरा कोर्स करना चाहते हो जिसमें आपका टाइम इन्वॉल्वमेंट या नॉलेज इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी अगर मैं बात करूं तो मैंने बीकॉम के साथ साथ सीए कोर्स स्टार्ट किया था। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज वन ऑफ द डिफिकल्ट कोर्सेज इन इंडिया, आपने सुना भी होगा। तो उसके लिए टाइम डेडिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब दिन में ऑलमोस्ट मैं 13-14 घंटे पढ़ता था फॉर सीए पर्पज, ठीक है। तो अगर 14 घंटे में पढ़ रहा हूँ एक किसी डेडिकेटेड कोर्स के लिए, तो उसके साथ वाला जो कोर्स है ना, वो थोड़ा ईजी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि उसको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत ना पड़े, जो मेरे लिए बीकॉम ऑप्शन था, जो बेस्ट था। मैंने बीकॉम का ऑलमोस्ट स्टडी नहीं किया, डायरेक्ट एग्जाम में जाके बैठना है और पास हो जाना है। क्यों? क्योंकि मैं सीए के उस लेवल पे पहुंच चुका था कि बीकॉम का मैं डायरेक्टली कर पा रहा था। लेकिन अगर आप प्लेन सिर्फ ग्रेजुएशन करना चाहते हो, उसके साथ कोई कॉम्बो नहीं है, कोई हायर क्वालिफिकेशन, या फिर आप नहीं सोच रहे ऐसा कुछ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं करना है मुझे, या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं करना है, ऐसा कुछ करना ही नहीं है, तो भाई बीबीए बेस्ट है। बीबीए इज मोर वैल्यूड देन बीकॉम इफ यू आर डूइंग अ प्लेन। और अगर आप एमबीए करना चाहो तो एक बेस फाउंडेशन बन जाएगा आपके लिए, तो क्योंकि आप पहले से ही मैनेजमेंट में चले जाओगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, इस पर प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाला है, बहुत सारी चीजें, सो इट इज डेफिनेटली बेटर, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर गोल, एक्जेक्टली व्हाट यू वांट टू अचीव। अभी जैसे कि मैंने सीए कंप्लीट किया, तो मेरे इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में मैंने बताया क्या, हेलो स्टूडेंट मैं सीए हूँ, मैं बीकॉम हूँ, नहीं, व्हाट आई टोल्ड, सीए के सर खत्म, बीकॉम मैटर नहीं करता ना मेरे लिए। जब मैंने सीए अचीव कर लिया तो ग्रेजुएशन मैटर ही नहीं करता। ऐसा अगर आप कर रहे हो तो बीकॉम करो, लेकिन अगर आपको ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है लाइफ में, उसके बेसिस पे करना है तो बीबीए इज गुड, ठीक है। तो बच्चों फाइनल थॉट रखते हैं अब इस चीज पे, बीबीए वाले चीज पे। बीबीए इज नॉट जस्ट अ डिग्री, इट्स अ लॉन्च पैड, जहां से आप लॉन्च होने वाले हो, रॉकेट की तरह उड़ने वाले हो। इट इज नॉट जस्ट अ डिग्री, इट इज जस्ट अ स्टार्ट, इट इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। यहाँ से तो एक्चुअल आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। अपने को ऐसा लगता है कि बस डिग्री ले ली मतलब काम खत्म, यहाँ से तो आप लॉन्च होने वाले हो और डिफरेंट इसके आगे फ्लाई करने वाले हो। और यहाँ तक समझ लो आपके साथ आपके पेरेंट्स हाथ पकड़ के चलवाने वाले हैं, यहाँ से आगे लॉन्च पैड पे आपको खुद ही उड़ना है, पेरेंट्स नहीं उड़ा सकते, ये एक लिमिटेशन है, आपको खुद ही उड़ना है। हाँ, बट मेक श्योर जब भी उड़ोगे पैर जमीन पे ही रहे, इतना मत उड़ना कि हम हवा में आ गए। तो चूज अ करियर यू लव एंड यू विल नेवर वर्क अ डे। तो बच्चों आपको जिस चीज़ से प्यार है, जो करियर आपको अच्छा लगता है वही सिलेक्ट करना। और मतलब ऐसा कभी किसी के बोलने के ऊपर डिसाइड मत करना कि सर ने बोल दिया अभी ये सेशन अटेंड कर लिया अभी भी करना है। बच्चों आप सोच समझो, सब ऑप्शन देखो और उसके बाद ही डिसीजन लो। तो के कॉमर्स अकेडमी इज ऑलवेज देयर फॉर यू, हमारा नंबर भी शेयर किया हुआ है। तो डू फॉलो अवर सोशल मीडिया, हर सोशल मीडिया मतलब जो भी इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्वीट मतलब एक्स है, या फिर यूट्यूब है, प्ले स्टोर है, हर मीडिया पे हम है। प्ले स्टोर पे हमारा ऐप भी बच्चों के नाम से। तो आप जिस भी कोर्सेज में, बीबीए के कोर्स में अगर आप बीबीए एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर अगर आप बीबीए में एंटर करने के बाद किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली केकेसी इज देयर फॉर यू। तो बच्चों ये थी करियर पे चर्चा फॉर बीबीए। जल्दी मिलेंगे करियर पे चर्चा के अगले एपिसोड में अगले करियर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग विद के सर। टेक केयर, बाय बाय।